तो वहीं अमरोहा में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांग्लादेश को लेकर उन्होंने बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बांग्लादेश के हालात बिगड़ते हैं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत पर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा विचारधारा का है। भारत की तो ये बड़ी खबर, 3 मरीजों के साथ बदसलूकी की गई है। शिव महिमा अस्पताल का पूरा मामला है, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, अलीगढ़ में अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज कर रहा है। ये बड़ा सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर, मरीजों की जान के साथ यहाँ पर सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बड़ा मामला सामने आया है अलीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर एक ड्राइवर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा है। अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज कर रहा है। बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर, मरीजों की जान के साथ सरेआम यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप समझिए कि एक ड्राइवर अगर डॉक्टर बन जाए तो क्या हालत मरीजों की होगी। 3 मरीजों के साथ बदसलूकी यहाँ पर सरेआम की गई है। शिव महिमा अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कई तरह के आरोप भी इस अस्पताल पर लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप बुंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, बड़ा सवालिया निशान यहां पर स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है कि एक ड्राइवर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग जो सूरत हाल है वो उस विभाग का है जिसके मुखिया जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। आपको बता दें, डॉक्टर जो है जिसका नाम धर्मेंद्र चौधरी है, पहले ये ट्रक चालक हुआ करता था, उसके बाद में ये एम्बुलेंस चालक बना और उसके बाद में ये जो ऑर्थो सर्जन है उनके संपर्क में आया, उनकी गाड़ी चलाता था, फिर उनके साथ धीरे धीरे होती पहुंचा, वहां से तमाम जो ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से जरूरी चीजें होती है, वो सारी चीजें सीखी और फिलहाल उसने अपना जो एक बड़ा अस्पताल जो है खड़ा कर दिया है। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि एक ड्राइवर अगर ऑपरेशन करेगा तो कहीं ना कहीं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा और वही कारण है कि पिछले 3 दिनों की बात करें, 4 दिनों की बात करें, लगातार ऐसे मरीजों की संख्या जो नजर आ रही है कि उनके साथ किसी का पैर काट दिया तो किसी के साथ में जो सीजर किया तो उसमें मौत रह गया, किसी के साथ में तमाम ऐसी जो चीजें अलग अलग जो मरीज है निकल कर आ रहा है, अलग अलग मरीज जो है आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, कई वर्षों की मेहनत होती है, कई परिवार के लोगों का साथ होता है, लेकिन एक ड्राइवर जब डॉक्टर बन जाता है तो किस तरीके से मरीजों के साथ खिलवाड़ करता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी प्रदीप, मरीजों की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है? जिस तरह से आपने भी बताया कि एक मरीज का पैर भी काट दिया गया था, क्या एफआईआर किसी मरीज की ओर से आज तक करवाई गई है इस डॉक्टर के खिलाफ? देखिए, लगातार 3-4 दिन से तमाम जो मरीज जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ डीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि सीएमओ ने हमसे जो बातचीत की उसमें कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो जिनके क्षेत्र में आता है अधिकारी एसीएमओ, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो कहीं बाहर है, तो वो 2-3 दिन में आएंगे, उसके बाद में इस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जो है सीएमओ ने जांच बढ़ा दी है और स्टाफ को जो बोला गया है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी जांच सभी की कराई जा रही है और जो आरोप लगे हैं उन पर भी उनकी भी जांच की जा रही है। आरोप तो उनके सहयोगी जो डॉक्टर है उसके सहयोगी का कहना है कि ये जो डॉक्टर है इसके पास डिग्री भी नहीं है, ये सिर्फ 12वीं पास है और अभी जो डिग्री इसने ली है वो बीएमएस की डिग्री भी मेरठ की कोई यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, वहां से उसे हासिल की है, लेकिन वो डिग्री भी फर्जी तरीके से अपना ली गई है, उसका कोई कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि अगर बीएमएस की डिग्री इसको मिल भी जाती है तो क्या ये ऑपरेशन करने में सक्षम है? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए, सीजर करने के लिए बाकायदा एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में आप ये इस तरह की जो सीजर है परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शुरू से ही इस तरीके से चीजें करता रहा। ठीक है प्रदीप, आपके पास हम वापस लौटेंगे और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज सवाल पूछता है, ये बड़ी खबर जहां पर इंडिया न्यूज लगातार सवाल पूछता है। अस्पताल में ट्रक ड्राइवर इलाज क्यों कर रहा था? ड्राइवर डॉक्टर बनकर इलाज क्यों कर रहा था? शिव महिमा अस्पताल पर एक्शन आखिर कब होगा? इंडिया न्यूज की ओर से तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। आखिर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ सरेआम क्यों किया जा रहा है? अस्पताल में ट्रक ड्राइवर क्यों डॉक्टर बनकर यहां पर इलाज कर रहा है? और ये बड़ी लापरवाही का पूरा मामला सामने आया है। तो इंडिया न्यूज सवाल पूछता है और कई तरह के सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं कि आखिर अस्पताल में ट्रक ड्राइवर इलाज क्यों कर रहा है? मरीजों की जान को जोखिम में डालकर यहां पर ड्राइवर डॉक्टर बनकर इलाज आखिर क्यों कर रहा है? ये तमाम वो सवाल है जो इंडिया न्यूज पूछता है। अमृत अस्पताल में ट्रक ड्राइवर आखिर इलाज क्यों कर रहा है?
और शिव महिमा अस्पताल पर आखिर एक्शन कब होगा, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आखिर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर किसकी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। अस्पताल में ट्रक ड्राइवर आखिर डॉक्टर बनकर क्यों इलाज कर रहा है, ना ड्राइवर के पास कोई डॉक्टर वाली डिग्री है, फिर भी ड्राइवर की ओर से डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज क्यों किया जा रहा है, मरीजों की जान के साथ क्यों आखिर सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अस्पताल में ट्रक ड्राइवर इलाज कर रहा है, ये बड़ा मामला सामने आया है। शिव महिमा अस्पताल पर एक्शन आखिर कब होगा, इंडिया न्यूज, ये वो तमाम सवाल है जो इंडिया न्यूज की ओर से पूछे जा रहे हैं। आखिर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, अस्पताल में ट्रक ड्राइवर डॉक्टर बनकर इलाज क्यों कर रहा है। तो इसे पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडिर ने जायजा लिया है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर यानी कि भगवान का दूसरा रूप, जिसके लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी वर्षों की मेहनत के बाद एक डॉक्टर बन पाता है। लेकिन बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में एक ट्रक चालक जो है डॉक्टर बन गया, वो भी एक अच्छा खासा हॉस्पिटल रन करता हुआ डॉक्टर। पहले वो ट्रक चलाता था, उसके बाद में वो एम्बुलेंस चालक बना, फिर एक ऑर्थो सर्जन के संपर्क में आया और उसके बाद में वह अब खुद का डॉक्टर बन गया और एक अपना प्राइवेट अस्पताल जो है संचालित कर रहा है। पूरी मेहरबानी स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि जिस तरीके से उसके बारे में जानकारी मिली है, ये डॉक्टर है, शिव महिमा नाम का हॉस्पिटल है जो कि बौनेर पे संचालित करता है। पहले इसका नाम है धर्मेंद्र चौधरी। इसके पास जो शिकायतें आई पिछले लगातार 4 दिन से, तमाम मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं जिनकी जान के साथ इसने खिलवाड़ किया है। पहला केस मैं आपको बता दूं कि 6 महीने पहले एक महिला का इसने सीजर किया। सीजर के बाद में उस महिला के अंदर यानी जो सीजर हुआ था उसमें कॉटन जो है रह गया और कॉटन जो है 6 महीने बाद किसी दूसरे डॉक्टर ने रिमूव किया। तब जाके हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि पहले ये डॉक्टर जो धर्मेंद्र चौधरी, इसका नाम मैंने आपको बताया, पहले ये एम्बुलेंस चालक हुआ करता था। उसके बाद में एक ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मित्तल उनके संपर्क में आया और वहीं से इसने पूरी जो कालाबाजारी होती है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज की जाती है, अब सीखा और आज वो एक अच्छा खासा अस्पताल जो है संचालित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो फर्जी चिकित्सक या फर्जी डॉक्टर है, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा कि ये डॉक्टर तो है ही है, साथ में जो मरीज जिसके पास पहुंचते हैं उनकी जान के साथ भी लगातार खिलवाड़ करता आ रहा है। तमाम घटनाएं हुई, लेकिन जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग है इसने कोई संज्ञान नहीं लिया और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि अस्पताल जो है, इसके जो आईसीयू बना हुआ है वो बेसमेंट के अंदर बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि इस पर आंख बंद करके बैठा हुआ है। फिलहाल जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, सारी बातें बताई कि कैसे एक एम्बुलेंस चालक जो है डॉक्टर बना और वो बाकायदा अपना एक निजी चिकित्सालय जो है रन कर रहा है। मैं प्रदीप पुंडीर। तो लगातार संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब आरोपी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई कब की जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीएमओ ने आश्वासन दिया है, जो मरीज के परिजन है, तीमारदार है, वो भी लगातार शिकायतें लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। तो इस मामले में जांच कमेटी जो बिठा दी गई है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की नजरों में ये था, क्योंकि इस तरीके से बड़ा अस्पताल बन जाना, वो भी 3 मंजिला अस्पताल बन जाना और ऐसे डॉक्टर जिसके पास डिग्री भी नहीं, आखिर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जो जांच करता है अस्पतालों की, किस तरीके के डॉक्टर को प्रैक्टिस की इजाजत देता है, ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो है इस पर जांच बढ़ा दी गई है और कार्रवाई भी जल्द करने का आश्वासन जो है सीएमओ के द्वारा दिया गया है। लेकिन जो तमाम जो ऐसे मरीज है जो यहाँ पहुंचते हैं अपनी जान बचाने के लिए, इलाज कराने के लिए, लेकिन क्या ऐसे झोलाछाप डॉक्टर, झोलाछाप छोड़िए आप, एक ट्रक ड्राइवर जो है या एम्बुलेंस ड्राइवर जो इलाज करेगा, तो किस तरीके से मरीजों को लाभ होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि मरीजों के साथ में पैसे भी हटा जाता है, अच्छा खासा मोटी रकम दी जाती है, तो दो तरफा जो बाहर है जी। तो चलिए, प्रदीप जानकारी दे रहे थे।